मुझे पता है कि रोमी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। पर रोमी और मेरे बारे में आपको किसने बताया? और आपको क्या लेना देना इस बात से? That's not the point, सारिका। देखिए सारिका जी, हमें किस्मत ने मिलवाया। आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट गलती से मेरे पास आ गई थी और रोमी को मैं जानता हूँ अच्छे से। उसके लिए आपके जैसी भोली भाली लड़कियों को फंसाना बहुत ही आसान सा काम है। अब मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। यही चल रहा है ना कि आपकी लाइफ में पहले से इतनी प्रॉब्लम्स है। एक आपकी बीमार माँ, 2 नौकरियां आपकी फैज की वजह से छूट गई और अब आप बिन ब्याही माँ बनने वाली। Which is okay by me. I don't have any problem. मुझे तो आप पर तरस आता है। वैसे वो क्या है ना कि मेरे दिल में औरतों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं आपके लिए रोमी से लड़ूं। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? आप तो मुझे जानते भी नहीं। आपको क्या लगता है सारिका जी, सिर्फ अपने ही अपनों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरे नहीं? आप मुझे अपना वेल विशर समझिए। लेकिन सारिका, रमन बहुत ही कमीना आदमी है, ये तो तुम जान ही गई होगी। तुम्हें क्या लगता है रमन ने रोमी को पट्टी नहीं पढ़ाई हुई क्या? वो रमन ही है जिसने इशिता को कह के तुम्हें नौकरी से निकलवाया। जब इशिता जैसी स्मार्ट लड़की उसकी बातों में आ गई तो ये डफर रोमी क्या चीज है? वो अपने भाई की हरकतों को तो कंट्रोल कर नहीं सकता और तुम्हें बेचारी बना दिया उसको। और अब खड़ा अपने भाई के पीछे उसका सपोर्ट सिस्टम बन के और तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। देखिए, आई थिंक आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। मुझे कुछ गलत फहमी। देखो, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है, इसलिए तुम उनकी बुराई नहीं देख सकती, लेकिन मैंने उनकी बुराई अच्छे से देखी। अगर आप उनसे लड़ना चाहती हैं तो मैं आपका साथ दे सकता हूँ। फ्रैंकली, हमें फर्स्ट एंड लास्ट हो। और वैसे भी भल्ला परिवार से कोई आपको बचाने तो आया नहीं, नॉट इवन इशिता। देखो सारी, रमन और उसकी माँ तुम्हें इस घर की बहू तो बनने नहीं देंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रमन तुम्हें पैसे देगा, वो तुम्हारा मुंह बंद करवा देगा। लेकिन तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए इंसाफ। अब मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, चुनने का। उस घर के 3 मर्दों ने तुम्हें एक्सप्लॉइट भी किया, पहले परम, फिर रमन और अब रोमी। लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं, इस बार तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी है। और कभी सोचा है कि उसे इंसाफ कौन दिलाएगा? तुम्हारी माँ की बीमारी और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि रोमी को फोर्स करो, उसे फोर्स करो कि वो जिम्मेदारी ले और तुमसे शादी करे। मैं ये करके रहूंगा। अशोक खन्ना तुम्हें तुम्हारे बच्चे का बाप ना कर दे। तो क्या सोचती हो? वो मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन सोच लो, क्योंकि मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, लेकिन तुम्हारे पास जरा कम है। आ गई पकड़ में। रमन भल्ला, अब देखता हूं कि कैसे उभर के आता है तो स्कैंडल से। तो रूही भी नहीं कह सकती कि माय पापा पेस्टस। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल करवाऊंगा सारिका से और रमन भल्ला एशियन हेड तो मैं ही बनूंगा। छोड़ बना, तू भी मार खाएगी। तू आदमी है जानवर? हाँ? सुधरने का नामो निशान नहीं। बीच में मत बोल, दांत तोड़ डालूंगा तेरे। पहले मी का वाला कांड किया, उस लड़की के लिए घर छोड़ के गया तू। फिर तूने पाला को फंसाया। ये सिखाया इस खानदान ने तुझे कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा? शर्म तक नहीं है? जवाब दे, दे जवाब। रमन प्लीज हाथ मत उठाइए, इससे क्या होगा? रमन, जवाब रमन, रमन, रमन तुझे ये सिखाया? रमन प्लीज नहीं, रमन। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। रमन उससे क्या होगा? तो तुम बताओ ना, सब आता है तुम्हें, जगत माता हो, क्या करूं उसका मैं? रमन इसने गलती की है ना,
इससे कहिए कि ये प्रायश्चित करे, उस लड़की की, उसके बच्चे की ये जिम्मेदारी उठाए। इशिता, क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? रमन, इसको बोल दे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कुड़ी इस घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बनेगी? हरकत इस कमीने ने की है, सजा उस बेचारे को मिलेगी, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। कहाँ जाएगी वो? हाँ? क्यों नहीं बन सकती इस घर की बहू? क्या गलत कहा इशिता ने? मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मैं उससे प्यार नहीं करता। रमन, मैं इसके फेवर नहीं कर रही हूँ, पर तू मेरी बात सुन। रमन, तू इसे जान से मार दे, लेकिन तू इस बात पर इसे मजबूर नहीं कर सकता कि इस सारिका से शादी करे। वो लड़की इस काबिल नहीं है रमन। क्यों काबिल नहीं है? अगर वो इस काबिल होती तो हमारे पास आती, रोमी की शिकायत लेकर वो मुझसे बात करती, इशिता को फोन करती, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ रोमी से बोला। वो इससे मिलती रही, उसको पता भी था कि हम उसे पसंद नहीं करते, फिर भी वो इससे मोहब्बत की पींगे बढ़ाती रही। क्यों? बोल। जी मम्मी जी, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मैं क्या करता, आप बताओ। चुप कर। क्यों चुप? मम्मी जी, मैंने उसको बोला कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। बोलती कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, मजे तो कर सकते हैं। तो मैं क्या करता, मैंने भी बोला ठीक है, मजे ले लो। मजे लेगा तू? लड़की की इज्जत से खेलेगा? मजे नहीं आते इसे? शर्म नहीं आती तुझे? ठीक है तो बोल रहा है वो कैरेक्टरलेस लड़की जब मेरे जुआन मुंडे पे ढोरे डालेगी तो क्या करेगा बेचारा? क्यों? दूध पीता बच्चा है ये। और जिस तरह की हरकत इस कमीने ने की है ना, लगता तो नहीं है कि इसने मना किया होगा, उसने जबरदस्ती की होगी। इस कमीने को बचा के इसको बेचारा कर रही है और उस लड़की पे दोष डाल रही है। और ऐसा क्यों कि खाली लड़की कैरेक्टरलेस हो सकती है? हाँ, लड़कों को फ्री पास है, जो चाहे करें। ऐसी कमीन की बोतल है। मम्मी जी जरा उस लड़की के बारे में सोचिए, मैं जानती हूँ उसे अच्छे से, वो लड़की ऐसी नहीं है। बस बड़ा सुना लिया तुम दोनों ने मैनू। और इशिता, तेरी समाज सेवा से तो वैसे ही इस घर का बड़ा उद्धार हुआ है। कभी तू शगुन को लेके घर में आ गई और कभी सारिका को। बड़े तमाशे देख लिए। देख, तू मेरी बहू है, मैं तेरा सुनती हूँ, समझती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू नाजायज फायदा उठाते जा इस रिश्ते का, समझी? आज अगर मैंने तेरी बात मान ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू हमेशा अपनी मनमानी करती फिरेगी। और रमन, तुझे ये लगता है ना कि रोमी की गलती है तो ठीक है, और मार, जान से मार दे इसे। पर अगर वो कुड़ी इस घर में बहू बनकर आई तो तुम सब मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। बस! बहुत बोल लिया सबने, बहुत सुन लिया मैंने। इस मामले को कैसे सुलझाना है अब ये मैं तय करूंगा, और मेरा फैसला सब मानेंगे। जो नहीं मानेगा उसको मैं बाद में देख लूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।